नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 20 जनवरी 2025 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में गोचर प्रवेश करने पर चल रही है, हमने इसको कई तरीके से समझने का प्रयत्न किया है कि इसका प्रभाव हम लोगों के जनजीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा, ये सभी ग्रह अपने अपने जिस नक्षत्र में हैं वे सभी हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो ये मोक्ष और मुक्ति कोई मृत्यु के लिए नहीं है। मोक्ष और मुक्ति आपको हर प्रकार से प्राप्त होती है, हर क्षण प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हम ये माने किसी के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाना, ये उसके पूर्व के व्यक्तित्व से उसे मुक्त कर रहा है। आपके किसी मित्र का, कुटुंब जन का, परिवारजन का, व्यक्ति का बाहर चले जाना, आपसे दूर हो जाना, ये आपको उस जिम्मेदारी से मुक्त कर रहा है। किसी की ट्रांसफ़र हो जाना, किसी के बच्चे की नौकरी लग जाना, तो पिता की जिम्मेदारियों को मुक्त कर रहा है। किसी की शादी हो जाना तो पुत्री के विवाह से मुक्त कर रहा है। मित्र का बिछड़ जाना मित्रता से मुक्त कर रहा है। शत्रु का नाश होना शत्रुता से मुक्त कर रहा है। ऋण का चुक जाना ऋण मुक्ति कर रहा है। शत्रु का मित्र में परिवर्तित हो जाना शत्रुता का से मुक्त कर रहा है। इस प्रकार से भी ये मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। तो जैसे कि हमने कल राहु और केतु ग्रह के बारे में जाना कि राहु अटैचमेंट के कारक है, इच्छाओं के कारक है, क्योंकि राहु के पास पांचों इंद्रियां हैं। क्योंकि राहु के पास सिर है और केतु के पास धड़ है, तो राहु के पास पांचों इंद्रियां होने के कारण वह इच्छाओं का कारक ग्रह है, इसीलिए वह अटैचमेंट देता है। और केतु जिसके पास केवल धड़ है, इंद्रियां नहीं है, इसलिए वह केवल महसूस करने की शक्ति रखता है और महसूस आत्मा के द्वारा किया जाता है, इसलिए वह मुक्ति का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, जो आपको हर चीज़ से मुक्त करना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से आज हम और एक विशेष ग्रह के बारे में जानेंगे, क्योंकि अक्सर आपको यही ग्रह डराते हैं कि राहु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, केतु की है, शनि की है, शनि की ढैया है, साढ़े साती है। तो आज हम शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। शनि ग्रह, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शनि ग्रह सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य की पत्नी संध्या के द्वारा अपना एक प्रतिरूप छाया के रूप में तैयार करके स्वयं साधना के लिए चले जाना और सूर्य का छाया के साथ समागम होने पर शनि का जन्म होना। चूँकि छाया से समागम हुआ था, इसलिए शनि काले हैं और सूर्य में चमक है, इसलिए सूर्य ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार किया, छाया को अपनी पत्नी मानने से इनकार किया। इस प्रकार से शनि सूर्य से अपने पिता से दूर हो गए और वह ऐसी जगह जाके स्थापित हुए जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। अब जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ पानी में ऊर्जा नहीं होती और पानी में ऊर्जा नहीं होने के कारण पानी जम जाता है, यानी बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ का स्वरूप है तो जली, लेकिन ठोस है। अतः हम जान सकते हैं कि शनि बर्फ़ की भांति बाहर से सख्त है, किंतु अंदर वही जल का तरलता है, सरलता है, सुगमता है, पवित्रता है। अतः शनि कभी भी किसी भी
जनमानस का बुरा नहीं कर सकते। शनि को कर्म प्रदान कारक कहा गया है, अतः शनि कर्म के प्रेरक शक्ति है और कर्म के अनुसार फल देने की शक्ति भी शनि को ही प्राप्त है, इसलिए शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है। और शनि इस समय जो 14 जनवरी को हमने लग्न मनाया उसमें आप देख रहे हैं दूसरे भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो शनि जब दूसरे भाव में होंगे तो दूसरा भाव हमारे कुटुंब का, परिवार का, धन संग्रहण का, स्वाद का होता है। और ये परिवार, कुटुंब, समाज, धन संग्रहण, ये सभी हम व्यय के कारण इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। अतः दूसरा भाव व्यय का भी होता है। और शनि अपनी स्वयं की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि अमृत कलश को दिखाती है, आपके कर्मों के फल को दिखाती है। और शनि न्यायाधीश है, अतः शनि यहाँ हर जनमानस को उनके कर्म के अनुसार फल देने के लिए तत्पर हैं। चूँकि सूर्य आत्मा है, राजा है, ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा है और वह लग्न में स्थित है, शनि की राशि में स्थित है। और दूसरा भाव जैसे धन संग्रहण का होता है, तो आत्मा का धन संग्रहण इस समय शनि का फलदाता होना है। यानी आपको अपने जीवन में अपने कर्मों का फल प्राप्त होने के लिए शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। तो अब जैसा कर्म वैसा फल। अब हम इस बीच आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा कष्ट होते हैं, तकलीफ़ें होती है, संघर्ष होता है, वह सभी शनि करवाते हैं। क्योंकि शनि कर्म कारक है और शनि व्यक्ति को तपाकर स्वर्ण बनाना चाहते हैं, कुंदन बनाना चाहते हैं, इसलिए शनि उसको कर्मों के द्वारा तपाते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण के द्वारा माता कुंती को जब वरदान देने के लिए, वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो माता कुंती ने उनसे कहा कि माधव, यदि आप दुख में साथ रहते हैं और सुख में छोड़कर जाते हैं तो मुझे सारे जगत के दुख दे दो, कम से कम उन दुखों के मध्य आप तो साथ रहेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति के पास जितना संघर्ष होता है, जितने कष्ट होते हैं, भगवान उसका साथ देते हैं और उसके पूर्व जन्म के ऋणों से उसे मुक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यही कार्य शनि को दिया गया है। तो शनि के द्वारा दिया गया कष्ट, संघर्ष को आप डेडिकेशन के साथ, अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, न्याय के साथ, नीति नियम के साथ निभाइए, तो शनि आपको कभी भी बुरा फल नहीं दे सकते। इस प्रकार से हमने शनि को जाना। और शनि को यदि हम यहाँ पर देखें कि सूर्य से दूसरे भाव में हैं, तो वह संग्रहण के विरुद्ध है, क्योंकि वह अंधेरे के कारक ग्रह हैं। और शनि कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधेरे में रहता है वही एकांत में रहता है और एकांत में ही साधना हो सकती है। अतः वह साधना के लिए प्रेरित होता है और साधना से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से शनि यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं। तो आज हमने शनि के बारे में जाना। अब आप अपनी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हुए हैं, वे आपको कैसा प्रभाव देना चाहते हैं और अभी गोचर में कैसा प्रभाव दे रहे हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं और अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।